Hello students, welcome to MK tutorial for physics classes 9 to 12, right? So students, I am again back to give you the important updates given by CBSE for class 10 science, right? आप बहुत चिंतित होंगे कोर्स को लेकर कि इस शॉर्ट टाइम में इस पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे तैयारी की जाए और कौन कौन सा सिलेबस होगा, कौन कौन सा सिलेबस को, कौन कौन सा पोर्शंस को डिलीट किया गया है, कौन कौन से पोर्शंस को रिड्यूस किया गया, पार्शियली डिलीट किया गया है, इसको पूरी तरह से डिलीट किया गया है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है. ओके, सो लेट अस सी द फाइनल अपडेट ऑफ CBSE फॉर क्लास 10 साइंस. राइट डियर स्टूडेंट्स, यू हैव in science total 16 chapters. I have given here chapters name from first chemical reactions and equations. Second chapter is acids, bases and salts. Third is metals and non-metals. Fourth, carbon and its compounds. Fifth is periodic classification of elements. Sixth is life processes. Seventh, control and coordination. How do organisms reproduce? Heredity and evolution. Light, reflection and refraction. Human eye and colorful world. Electricity, magnetic effects of electric current, sources of energy, our environment and management of natural resources. There are 16 chapters left. Now out of these 16 chapters, 2 chapters have been completely deleted and these chapters are chapter number 7 and chapter number 14. So I have written here completely deleted, no reduction. The chapters which are having no reduction, कोई reduction नहीं किया गया है. देन पार्शियल रिडक्शन, कौन कौन से चैप्टर्स में पार्शियली कुछ रिड्यूस किया गया, कुछ पोर्शंस को डिलीट मारा गया है. एंड आई एम गिविंग यू द पेज नंबर, एग्जैक्ट पेज नंबर्स ऑफ डिलीटेड पोर्शंस ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर्स. राइट, सो यू मे फील वेरी रिलैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. सो सी हियर चैप्टर नंबर 7 and chapter number 14 have been deleted completely. So chapter number 7 and chapter number 14, the 2 chapters have been completely deleted, जिसका नाम क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बायो का चैप्टर है, ये बायो का चैप्टर था. एंड चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो फिजिक्स का चैप्टर है. ठीक है, जिससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा सिलेबस में रहता है. ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया, इसको छोड़ दीजिए. आप क्या करें कि पेंसिल लेकर और आफ्टर डिस्कशन उसको क्रॉस कर दे पोर्शंस को पेंसिल से, पेन से ना करें, परमानेंटली डिलीट नहीं किया गया है. इस 2020 और 21 सेशन के लिए इसको डिलीट किया गया. राइट, चैप्टर नंबर 7 और 14 को डिलीट कर दिया. नाउ कम टू चैप्टर्स व्हिच आर नॉट डिलीटेड और नॉट रिडक्शन, नो रिडक्शंस आर देयर. ठीक है, चैप्टर नंबर को ध्यान से देखिएगा. चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री चैप्टर. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री चैप्टर, डिलीट नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं किया गया है. देन देयर इज periodic classification of element, this is also chemistry. Then life processes, biology. Then how do organisms reproduce, biology. ठीक है ना. उसके बाद light, reflection, refraction, physics. Then after electricity, physics. Then 15 our environment, ये biology भी है, इसमें partially physics भी portions है. ठीक है, एक चैप्टर आपके पास है गाइस, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है. इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया, इसको आप डिलीटेड नहीं मानेंगे. फॉर इंटरनल असेसमेंट जो आप 20 मार्क्स का देते हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के. ठीक है, जिसमें से वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होंगे. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह होगा. ये सारा फिजिक्स में भी डिस्कस होता है, बायोलॉजी में कुछ पार्ट डिस्कस होगा. नाउ आई एम राइटिंग हियर नो रिडक्शन चैप्टर्स. चैप्टर नंबर 1 किसी तरह का रिडक्शन नहीं. Chapter number 2, chapter number 5, chapter number 6, chapter number 8, the chapter number guys 10, the chapter number 12, the chapter number 15. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स में किसी तरह का कोई रिडक्शन आपको नहीं दिया गया है. कंप्लीटली उसको एज इट इज बिफोर पढ़ना है. राइट, नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्शियल रिडक्शन. किसमें किस चैप्टर में कुछ पार्शियली रिड्यूस किया गया है और उसमें यह भी बताया गया कौन कौन सा टॉपिक को रिड्यूस किया गया है विद पेज नंबर्स. राइट, सो पार्शियल रिडक्शन किया गया है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का जो पोर्शन आपका है, चैप्टर नंबर 9 जो फिर बायोलॉजी का चैप्टर है, देन चैप्टर नंबर 11 जो फिजिक्स का चैप्टर है, देन चैप्टर नंबर 13 अगेन फिजिक्स का चैप्टर है,
ठीक है ना, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखना है इन सारे में पार्शियली रिडक्शन हुआ क्या, कौन कौन सा पोर्शन रिड्यूस किया गया है। कम टू फर्स्ट वन, चैप्टर नंबर 3, राइट। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें ऑकरेंस ऑफ मेटल्स जो था आपका, जो मिनरल्स एंड ओर्स था, देन मेथडोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये जो सारा पोर्शन था है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस है केमिस्ट्री के, लेकिन इसको अभी फिलहाल के लिए क्या किया गया, 2020-21 के लिए इसको डिलीट मार दिया गया है। सो चैप्टर नंबर 3 में मैं पेज नंबर देता हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, और एक और था जिसको लोग बोलते हैं कोरोजन, और कोरोजन से बचाव, कोरोजन का कारण, ये सारा जो जंग लगना बोलते हैं, उन सबको यहां से डिलीट मार दिया गया है। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली पेज नंबर, एंड पेज नंबर इज चैप्टर नंबर 3 का नोट कर लेंगे आप। पेज नंबर अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन को हटाया गया है, और वो पेज नंबर 49 से 54 तक आता है। पेज नंबर, जिसको मैं लिख दे रहा हूं, पेज नंबर 49 से 54 तक ये पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया गाइस, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे केमिस्ट्री का, ये हो गया। नाउ चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो चैप्टर नंबर है गाइस, इसमें एक था नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर को हटाया गया। 11th में भी नोमेनक्लेचर पाते हैं। इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के, जिसमें से अल्डिहाइड ग्रुप है, केटोन ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इन सारे ग्रुप्स में नेमिंग करना पड़ता था ग्रुप्स के आधार पर कार्बन कंपाउंड्स का, जिसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, नोमेनक्लेचर को डिलीट किया गया है। दैट कम्स इन पेज नंबर, मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं। अभी कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ये कौन सा था, चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 4 में कौन सा पेज है गाइस, ये है पेज नंबर, जिसको हटाया गया, पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 को डिलीट किया गया है। उसमें क्या था, उसमें नोमेनक्लेचर था, कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर था। ठीक है, उसके बाद हटाया गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, है ना। ये केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल का, जो अल्कोहलिक ग्रुप है, और इथेनोइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनके प्रॉपर्टीज को अभी डिलीट कर दिया गया है। जो पेज नंबर कहा आते हैं 72 और 73 पर, तो 72 हटाया गया, लगातार नहीं कर दीजिएगा, लगातार हटा नहीं दीजिएगा, 72 एंड 73 ये हटाया गया। ठीक है, चैप्टर 4 का। कम टू चैप्टर नंबर, जिसको पार्शियल रिडक्शन किया गया है, चैप्टर नंबर 11 का है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 11, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, दैट इज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का पोर्शन आपका है। इसमें से ह्यूमन आई पार्ट को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। ह्यूमन आई में क्या था गाइस, ह्यूमन आई में था कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, देन वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, देन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज, जिसको हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, प्रेस बायोपिया था, एस्टिग्मेटिज्म था। दिस ऑल हैव बीन डिलीटेड फॉर दिस 2020-21 सेशन, राइट। ये पेंडेमिक सिचुएशन के चलते किया गया, नहीं तो इंपॉर्टेंट तो सारा है। तो इसमें से कौन सा चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में ह्यूमन आई पोर्शन को हटा दिया गया। मैं पेज नंबर डायरेक्ट लिख देता हूं, सिर्फ ह्यूमन आई को, और वो है ह्यूमन आई, यहां पर लिख देता हूं मैं ह्यूमन आई। आप पेज नंबर नोट कर लेंगे बाद में, एनसीईआरटी बुक को देखिएगा और पेज नंबर नोट कीजिएगा। ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हटा दिया गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये हटाया गया। पेज नंबर्स, ये आता है पेज नंबर 187 से 190 तक। आप देख लोगे एनसीईआरटी में, टेक्स्ट बुक में देखोगे, उसको टिक कर दोगे, राइट। ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात हो गई, फिजिक्स की बात हो गई, बाकी सारा कुछ पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये फिजिक्स का पोर्शन है। और इस पे शुरुआती जो प्रिंसिपल है सारा, जैसे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, या सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो, चाहे वो सर्कुलर कंडक्टर हो, चाहे वो सोलेनोइडल कंडक्टर, राइट। उन सब के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तो मैग्नेटिक फील्ड वो पढ़ना है, वो सारा पढ़ना है। देन आफ्टर कम्स द डिवाइस दैट इज कॉल्ड मोटर। मोटर का प्रिंसिपल और मोटर का कंस्ट्रक्शन, मोटर का वर्किंग, मोटर का एप्लीकेशन, वो सारा पढ़ना है। पढ़ना क्या नहीं है, उसके बाद आपके पास होगा, आप देखोगे एनसीईआरटी में, जनरेटर। जनरेटर का प्रिंसिपल को पढ़ना है गाइस, ठीक है ना। जनरेटर के प्रिंसिपल को पढ़ना है। वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड
पर काम करता है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, याद रखिएगा। लेकिन जनरेटर नहीं पढ़ना है, जनरेटर के प्रिंसिपल को पढ़ना है, जनरेटर नहीं पढ़ना है, उसके कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ जनरेटर नहीं पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ना है। यानी वहां टॉपिक है एसी एंड डीसी टाइप ऑफ जनरेटर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एंड व्हाट आर एसी करंट, व्हाट आर डीसी करंट, है ना, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं, एंड व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। ये पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की। सो चैप्टर नंबर 13 का जो डिलीटेड पोर्शन है वो है जनरेटर। सिर्फ याद रखिएगा जनरेटर पार्ट को हटाया गया है। कौन कौन सा था ये, एसी एंड डीसी टाइप ऑफ जनरेटर था, उसका डिफरेंसेस था एसी और डीसी का, एप्लीकेशंस था, इन सारे चीज को डिलीट कर दिया गया है। बट नॉट द प्रिंसिपल, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर को हटाया नहीं गया है, या लिख दिया मैंने क्लियरली, इसको नहीं हटाया गया है प्रिंसिपल, जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था, ठीक है ना, 3 फिंगर्स का रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसको नहीं हटाया गया, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 13 का जो पेज नंबर है इसको अगर नोट किया जाए तो ये पेज नंबर है 236 टू 238, जिसमें आपके पास और एक टॉपिक आता है पेज नंबर 236 टू 238, 238 यहां तक हटाया गया है। इसमें एक और टॉपिक इंक्लूड हो जाता है जिसका नाम है, जिसको डिलीट मारा गया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद जो रिडक्शन है वो नहीं है आपके पास किसी तरह का। एक चैप्टर आपके पास जो बचा दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको कहाँ रखा गया, यानी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये हटाया गया है। चैप्टर नंबर 16 वो कहाँ रखा गया है, तो स्टार मार्क लगा के लिख देता हूं फॉर इंटरनल असेसमेंट। ये हटाया नहीं गया मैं, इंटरनल असेसमेंट, ठीक। यानी जो 80 मार्क्स का थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम होता है, जिसमें नोटबुक की चेकिंग पर देते हैं, डिसिप्लिन पर देते हैं, हाइजीन पर देते हैं, पोर्टफोलियो हम लोग बनवाया है, पोर्टफोलियो पर देते हैं आपके टीचर्स, ठीक है ना, साइंस टीचर्स, तो उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। एंड 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस विल बी देयर, क्वेश्चनएयर विल बी देयर प्रिपेयर्ड फॉर चैप्टर नंबर 16 आवर एनवायरमेंट पर। कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके आधार पर क्वेश्चनएयर तैयार करेंगे, उससे कुछ पुटअप करेंगे, एक्टिविटी लेंगे आपसे मांगेंगे, ठीक है ना, कुछ मॉडल्स आपसे बनवाएंगे टीचर्स, और साइंस का मार्किंग करेंगे आउट ऑफ 20। सो इज इट वेरी क्लियर? 16 चैप्टर्स में से 1 और 2 चैप्टर को पूरी तरह से डिलीट किया गया, 7 और 14 को, जिसमें कोई किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला। वो चैप्टर नंबर 1 2 5 6 8 10 12 एंड 15 है, आप टेक्स्ट बुक देख लीजिएगा। पार्शियल रिडक्शन है 3 4 9 11 एंड 13 में पार्शियली कुछ हटाया गया। वो क्या हटाया गया, आई हैव गिवन यू इन डिटेल with page numbers also. So I request you to take a pencil and put cross marks in all those portions or page numbers from here to here, right? टेक्स्ट बुक को देखते हुए कर लीजिए, आप रिलैक्स फील अवश्य करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि अब तो बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। एंड यू प्रिपेयर वेल। आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर 2020-21. ओके, थैंक यू।